हेलो स्टूडेंट, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं 1 जून 2026 के सिंप्लीफाइड नोट्स जो डेली करंट अफेयर्स के हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, मलेशिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट तो उन पे अकाउंट पर रोक लग गई। तो मलेशिया में 1 जून 2026 से नए नियम लागू किया। तो 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और वहाँ पे लोकल जो भी उनके फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट जो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे उनकी बात वो कर रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य बात करें तो उद्देश्य क्या होगा, तो बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण और हानिकारक कंटेंट से बचाना है। बच्चों की जो माइंडसेट है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने से। तो इस वजह से जो साइबर बुलिंग है और ऑनलाइन जो शोषण है, इनका जो बहुत सारे केसेस हैं ये होते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे उनकी सरकार ने इस तरीके का नियम लागू किया है। यह कदम बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल वेब वेल-बीइंग से जुड़ा हुआ है कि जो बच्चों की जो ऑनलाइन जो सुरक्षा है और जो उनके डिजिटल वेल-बीइंग की जो से ये जुड़ा है ये नियम, तो इस वजह से ये चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव, तो ये चुनाव जो हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, तो क्या हो 2 जून 2026 को न्यूयॉर्क में चुनाव आयोजित किया जाएगा जो कल है। और चुना गया अध्यक्ष सितंबर 2026 से शुरू होने वाले 81वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। और जो यूएनजीए का फुल फॉर्म है वो है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएनजीए। तो जीए आपका स्टार्टिंग जनरल असेंबली और यूएन ऑफ यूनाइटेड नेशन ये आ जाए। यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख विचार विमर्श मंच, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का एक स्टेट नहीं कह सकते, उसे प्रोविंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना को मंजूरी मिली। तो चेनाब ब्यास लिंक टनल जो है उसको मंजूरी मिली। तो क्या हुआ, इसके केंद्र सरकार ने यह परियोजना को मंजूरी दी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए अप्रूवल दिया है। इसका उद्देश्य चेनाब नदी के अतिरिक्त जल को ब्यास बेसिन तक पहुंचाना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो चेनाब नदी के अतिरिक्त जल को, जो चेनाब नदी का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर है, उसे ब्यास के बेसिन में, तो मीन्स बेसिकली चेनाब का पानी ब्यास नदी में जाएगा। जो चेनाब का एक्स्ट्रा पानी है वो ब्यास बेसिन में जाएगा। ये बीच में आपने न्यूज में तब भी सुने होंगे जब कश्मीर में पहलगाम के अंदर कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे। उसके समय आपने चेनाब नदी के बारे में भी सुना होगा। तो इन्हीं नदी के जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ब्यास के बेसिन में पहुंचाना है। महत्व, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, क्योंकि जो ब्यास चेनाब का पानी है वो डायरेक्टली इंडिया कम कंज्यूम करता है और जितना बचा पानी वो एक्स्ट्रा चला जाता है। और सिंचाई और जल विद्युत क्षमता में वृद्धि होगी। इससे हमारे, यदि जब ब्यास का बेसिन हमारा बढ़ जाएगा तो उसमें हाइड्रो हाइड्रो जो प्लांट है वो भी लगेंगे, उनसे विद्युत की क्षमता बढ़ेगा। इरिगेशन जो कृषि के लिए है, सिंचाई के लिए आ जाएगा।
तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह भारत की प्रमुख नदी लिंकिंग परियोजना में से एक है। यह भारत की प्रमुख नदी लिंकिंग जो रिवर रिवर लिंकिंग परियोजना है उनमें यह इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ओमान CEPA लागू। और ये क्या हुआ? भारत और ओमान के बीच CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जून 2026 को लागू हुआ। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, एग्जाम में आ सकता है। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? इंडिया प्लस ओमान के बीच ही हुआ। महत्व इसके व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देंगे और भारतीय निर्यातक को नया अवसर मिलेगा। तो CEPA एक व्यापार समझौता है जो शुल्क और व्यापार बाधाओं को कम करता है। ये बेसिकली ये जो ट्रेड है उनमें जो ड्यूटीज हैं, ट्रेड के अंदर जो ड्यूटीज लगती हैं, जो आपने सुना होगा टैरिफ वर्ड, इसके जो शुल्क और व्यापार की बाधाओं को ये कम करेगा। जो ये शुल्क होते हैं एक्स्ट्रा, इनको कंट्रोल करने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है इंडिया एंड ओमान के बीच। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जो डेटेड है इसकी वो 1 जून 2026 को ये लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, मेघालय में बाल कुपोषण में सुधार। इसके अंदर जो क्या हुआ, NFHS6 के अनुसार मेघालय में बाल कुपोषण के संकेतों में सुधार दर्ज किया गया। इसका महत्व क्या है? स्टार्टिंग के कुपोषण की कमी आएगी, पोषक योजनाओं का सकारात्मक परिणाम होगा। जो बच्चों में कुपोषण के शिकार होते थे उनमें जो NFHS6 है वो इसको लीड कर रहा है और यह प्रोग्राम है। तो जो NFHSA है ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्वेश्चन नंबर 6, ग्वांतानामो बे में अमेरिका क्यूबा वार्ता। तो ग्वांतानामा बे में अमेरिका क्यूबा, ये आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुनोगे। क्यूबा, जो क्यूबा का यहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसको अमेरिका ने अगवा कर लिया था। और ये सारे डिटेल में ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी न्यूज़ के लिए। 29 मई 2026 को यूनाइटेड स्टेट और क्यूबा सैन्य आधिकारिकों के बीच की वार्ता हुई। इसका जो महत्व है वह निकला, सुरक्षा और सीमा संबंधी मुद्दों पर संवाद चलेगा इनका, और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की संभावना होगी। फिल्म फैक्ट्स, ये ग्वांतानामो बे क्यूबा में स्थित एक अमेरिकी नौसेना अड्डा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, नागालैंड में नई मेंढक प्रजाति एमोलोप्स कमल की खोज हुई। जो महत्व की बात करें इसके अंदर, ये भारत में जैव विविधता में वृद्धि हो रही है, पूर्वोत्तर भारत में समृद्ध पारिस्थितिक को दर्शाता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें ये विविधता देखी जाती। अभी रिसेंटली आपने वहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में भी सुना है जो मेघालय के अंदर आ रहा था। और यहाँ पे नागालैंड में जो मेढक की प्रजाति है अमलोप्स कमल नाम से, ये भी यहाँ पर है। तो पारिस्थितिक तंत्र है जो वहाँ पे आपको काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और जर्मनी पनडुब्बी जो सहयोग है। तो भारत और जर्मनी के बीच HDW क्लास 214 पनडुब्बी के निर्माण का समझौता अंतिम चरण में है। भारतीय नौसेना की क्षमता को मजबूती होगी और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। जो हमारे डिफेंस के लिए हमारी जितने भी रिसर्च है वो एक्सचेंज होगी, जिससे क्या होगी, इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी का एक एक्सपीरियंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, MBBS कोर्स पूरा करने की जो समय सीमा बढ़ाने का जो प्रस्ताव था
नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने एमबीबीएस पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि को 9 से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया। इसका महत्व विशेष परिस्थितियों में छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा जिससे वो अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में एआई आधारित परीक्षा प्रबंधन। उत्तर प्रदेश में परीक्षा प्रणाली में एआई और डिजिटलीकरण का विस्तार किया जिससे नकल को रोकना, पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना और परीक्षा प्रबंधन और आधुनिक कुशलता बनाना, ये सारे एआई जो वहाँ पे प्रणाली है उससे रिलेटेड कर पाएंगे। आप भी एआई के थ्रू यदि पढ़ना चाहते तो आप हमें कमेंट कर लीजिए। ये सारे लेक्चर मैं एआई के थ्रू ही प्रिपेयर करता हूँ और इन केस आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो उन क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे आप एआई के थ्रू ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकते हैं और इजी फॉर्म में आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम बूस्टर 1 लाइन्स NFHS 6 मेघालय में बाल कुपोषण का सुधार। CPA भारत ओमान के बीच में जो ये व्यापार समझौता है। ग्वांतानामो बे में भारतीय और क्यूबा की जो सैन्य वार्ता, अमेरिका और क्यूबा की सैन्य वार्ता। यह नागालैंड में पाए जाने वाली मेंढक की प्रजाति है। ओमलप्स कमल। मलेशिया में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक और यूपी परीक्षा प्रबंधन में एआई का उपयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने इस वीडियो में कवर करते हैं। धन्यवाद।